हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 का जो बेसिक है, जो थ्योरी है, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी का। ओके, तो एक एक क्वेश्चन अच्छी से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो सके। ओके, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द मैट्रिक्स ए, जिसका मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए है जिसमें एलिमेंट ये है। ठीक है, रेट क्या लिखना है हम लोग को, क्या पूछ रहा है फर्स्ट में द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सेकंड में बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स है। और थर्ड में बोल रहा है रेट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। मतलब A13 को कितना, कौन सा एलिमेंट है, A21 कौन सा एलिमेंट है, वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट में हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन में क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर निकालने मैंने आपको बताया था, कैसे निकालेंगे देखेंगे। नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, और तो ऑर्डर हो जाएगा इसका रो इंटू कॉलम। तो रो देख लेते कितना है, 1 2 3 रो है। तो ऑर्डर लिखते हैं यहाँ पर पहले आंसर में, ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ रो कितना हो गया, रो हो गया कितना है 3 है, इनटू कॉलम देखते हैं 1 2 3 4 कॉलम है, 4 हो गया, यही हो गया आंसर इसका। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा आपका, मैं बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू कैसे होता है, 3 नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ रॉ, या नंबर ऑफ रॉ इंटू नंबर ऑफ कॉलम, जो रिजल्ट आएगा वही आएगा। तो 12 पे आ रहा है, इंटू करने पर ये 12 इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया। अब पूछा है रेट द एलिमेंट A13। अब देखिए A13 कैसे निकालेंगे हम लोग, A13 मतलब क्या, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वही फर्स्ट रो ये हो गया फर्स्ट रो, और कॉलम क्या है, थर्ड है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम में ये आ रहा है, देखिए ये तीनों जो भी एलिमेंट है, ये तीन एलिमेंट आ रहा है थर्ड कॉलम में आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट रो चाहिए, तो फर्स्ट रो ये हो गया, ये चारों एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट रो में। तो दोनों में कौन कॉमन है, कॉमन कौन है, 19 कॉमन। देखिए 19 थर्ड कॉलम में भी आ रहा है और फर्स्ट रो में भी आ रहा है, तो 19 इसका हो गया। उसी तरह A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो ये हो गया 35। उसी तरह सेम फिर A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ये है। अब इसको कंसीडर करना है, उसके बाद फिर अब क्या है, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ये आया, तो यही कॉमन हो गया दोनों में, तो ये हो गया -5। उसके बाद क्या है A24 मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो क्या है, ये सेकंड रो, फोर्थ कॉलम क्या है, ये है, तो इन दोनों में ये कॉमन है, मतलब यही आ रहा है A24 का एलिमेंट यही है, कितना है A24 12। उसके बाद लास्ट वन क्या है A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो कितना है, सेकंड रो ये, थर्ड कॉलम क्या ये है, तो ये आ रहा है सेकंड रो का ये, थर्ड कॉलम का ये, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो A23 यही है 5/2। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे आपका। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट। क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसके पास क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, मतलब वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो, या कितने टाइप के ऑर्डर का मैट्रिक्स वो हो सकता है। और क्या बोला, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, और तब क्या होगा जब इसमें 13 एलिमेंट्स है, तब उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहला है क्या, 24 एलिमेंट्स है। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में लेक्चर 2 में मैंने करा चुका है। तो आपको अगर
सही से समझना है तो वो उस लेक्चर को आप देख सकते हो, वरना यहाँ पे मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। ओके, तो क्या है 24 एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उस मैट्रिक्स का, 24 एलिमेंट है। अब 24, अब नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, रॉ इंटू कॉलम करके। रॉ इंटू कॉलम का इंटू करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही उसका नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। और ऑर्डर कैसे होता है, रॉ इंटू कॉलम, खाली रॉ इंटू कॉलम कर देते वही उसका ऑर्डर हो गया। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट इतना आया, तो ये किसी दो नेचुरल नंबर को इंटू करने के बाद 24 आया होगा। 24 कैसे, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, रॉ इंटू कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही उसका एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है ना। तो ये जो नंबर है ये दो नेचुरल नंबर को इंटू करने के बाद आया होगा, मतलब रॉ और कॉलम को इंटू करने के बाद आया होगा। और रॉ और कॉलम कुछ ना कुछ होगा, तो किन दो नंबर को इंटू करने से, किन दो नंबर को इंटू करने से 24 आता हो, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर निकालते हैं, सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या, कितना कितना हो जाएगा ऑर्डर, क्या पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। देखिए पहला तो हो जाएगा 1 और 24 को इंटू करेंगे तो 24 आएगा, मतलब वो एक रो हो सकता है 24, एक रो और 24 कॉलम हो सकता है। उसी तरह एक रो 24 कॉलम हो सकता है, तो 24 रो एक कॉलम हो सकता है, ये भी हो सकता है। और किन दो नंबर को इंटू करने से 24 आएगा, देखिए 8 या 24, 8 और 3 को, तो हो सकता है ये 8 रो और 3 कॉलम हो, या तो ये भी हो सकता है कि 3 रो 8 कॉलम हो, ये भी हो सकता है। और किन दो नंबर को इंटू करने के बाद हो सकता है 12 दूनी 24, मतलब 12 और 2 को, तो ये भी पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। कितना, क्रॉस कहते हैं यहाँ पे, कॉमन नहीं क्रॉस, तब ना ऑर्डर बनेगा वो, ठीक है। तो 12 रो हो सकता है, 2 कॉलम हो सकता है। और क्या हो सकता है, 2 रो हो सकता है, 12 कॉलम हो सकता है, ये भी पॉसिबल ऑर्डर हो गया उसका। और क्या हो सकता है, और भी सोचिए, और कुछ है, 4 6 24 होता है, ठीक है। 6 और 4 को इंटू करने के बाद भी हो सकता है, तो मतलब 6 रो हो सकता है, 4 कॉलम हो सकता है। उसी तरह 4 रो हो सकता है, 6 कॉलम हो सकता है। और भी कुछ है, और भी सोचिए, और भी कुछ हो सकता है, सोचिए। अब तो और कुछ नहीं है बस, तो इतना ही इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, इतना हो गया। इतने टाइप से, इतने ऑर्डर के टाइप से इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए हर जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है सबको इंटू करेंगे 24 ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसका ये इतने का जो मैट्रिक्स होगा 1 इंटू 24 का जो मैट्रिक्स होगा, तो उसका एलिमेंट कितना होगा 24। देखो 24 आएगा इंटू करने पे, सबको इंटू करने पे 24 ही आएगा, तो ये हो गया। अब सेकंड में क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, अगर 13 एलिमेंट्स है तब उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 13 एलिमेंट्स है। अब इसमें भी वही दिमाग लगाइए, किन दो नंबर को इंटू करने के बाद 13 आएगा। तो कोई ऐसा नंबर है, दो नंबर जो नेचुरल नंबर जिसको इंटू करने से 13 आएगा। दो नंबर से क्यों इंटू कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 13 आया है नंबर ऑफ एलिमेंट, ये तो दो नंबर को इंटू होने के बाद ही आया है ना। मतलब रॉ और कॉलम को इंटू होने के, जब रॉ और कॉलम आपस में इंटू हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तब ये जो आया वही इसका एलिमेंट हुआ है, तो ये आया। तो रॉ और कॉलम कुछ होगा, नेचुरल नंबर होगा, रॉ नेचुरल नंबर होगा, कॉलम भी नेचुरल नंबर होगा, तो दो नंबर के इंटू होने के बाद आया ये। तो वो दो नंबर क्या हो सकता है, 1 और 13 हो सकता है, या 13 और 1 हो सकता है। उसके अलावा और कोई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। 13 किन्हीं दो नंबर का इंटू करने के बाद 13 आएगा क्या, नहीं आएगा। सिर्फ किसके इंटू करने पर आएगा, 13 और 1 से, या 1 और 13 से। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 13 इंटू 1, मतलब 13 रो 1 कॉलम, या 1 रो 13 कॉलम, ऐसा होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी कंप्लीट हुआ है, सेकंड क्वेश्चन। तो ये समझ में आया आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये भी है। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है और 13 है, इसमें 18 और 5 है। देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट होगा, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो वही क्वेश्चन है, सेम में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ नंबर का चेंज है। तो वही बोल रहा है, एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट है,
तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ इट कैन हैव, तो इसके पास क्या कितने टाइप का पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, और जब यदि इसका 5 एलिमेंट इसमें है तो अब इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो सेम वही है कि 2 नंबर सोचना है, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आना चाहिए, वही उसका ऑर्डर होगा, पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। उसके बाद वो हो गया, उसके बाद फिर 5 को भी देखेंगे वही उसी तरह कि 2 नंबर को सोचना है ऐसा जिन दोनों नंबर के इंटू करने के बाद 5 ही आता है। तो 18 को पहले देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। इफ यहाँ लिख लेते हैं, इफ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट, जब 18 एलिमेंट्स होगा तब उसका ऑर्डर देखते हैं। देन पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर इसका। अब 2 नंबर इंटू करें, 2 नंबर सोचो क्या हो सकता है, पहले हो सकता है 1 को 18 से इंटू करेंगे तो 18 ही आएगा, मतलब 1 रो एक 18 कॉलम हो सकता है, जस्ट इसका उल्टा 18 रो 1 कॉलम हो सकता है, ठीक है। और 2 नंबर सोचो 9 और 2 को, 9 दूनी 18, तो 9 रो हो सकता है, 2 कॉलम हो सकता है, जस्ट इसका अपोजिट कर दो, फिर 2 रो 9 कॉलम हो सकता है। फिर एक और नंबर सोचो 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 कर सकते हैं, 6 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स हो सकता है, जस्ट इसका उल्टा 2 रो 6 कॉलम का मैट्रिक्स हो सकता है। और भी कुछ सोचो, और भी कुछ होगा, और भी कुछ होगा क्या, अब नहीं होगा, लास्ट हो गया ये बस इतना ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है इसका। बस इसी तरह फिर सिमिलरली इसी तरह इफ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट, जब मैट्रिक के पास 5 एलिमेंट होगा तब इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। देन पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू क्या हो सकता है, 5 एलिमेंट होगा तो 5 इंटू 1 कर सकते हो, 5 और इंटू 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, और जैसे इसका अपोजिट करेंगे, इसका उल्टा करेंगे 1 इंटू 5 तो भी 5 आएगा। तो मतलब 5 रो 1 कॉलम हो सकता है, 1 कॉलम 5 रो का 5 रो ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। और भी कुछ पॉसिबल है क्या इसमें, और भी कुछ नहीं है, क्योंकि 5 को हम लोग किसी 2 नंबर में तोड़ ही नहीं सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई 2 नंबर को इंटू करने पर 5 नहीं आएगा, कि जब अपनी नेचुरल नंबर, ओनली नेचुरल नंबर, सिर्फ 1 और 5 को छोड़ के। ओके, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन था, तो आसानी से हम लोग कर लिया। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में बता रखा है। तो यहाँ तक आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिए कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग को फाइंड करना है, निकालना है जी, ठीक है। तो उसका एलिमेंट निकालने के लिए हम आपको जनरल फॉर्म दे दिया, ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ आई जे, ठीक है। तो ए आई जे क्या है, ए आई जे एलिमेंट आपको देगा। क्या देता है ए आई जे, मैंने बता रखा है, ए आई जे आपको एलिमेंट देगा, कितने रो का कितने कॉलम का एलिमेंट है वो देगा आपको। आई जे अगर 1 1 ले लिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। सेकंड 2 2 ले लिए तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। 1 2 ले लिए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा। तो इसी तरह आएगा, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और ये आई जे आपका दिया हुआ इस टाइप का निकलेगा। तो आपको 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ओवरऑल वही पूछ रहा है आपसे। तो आइए पहले हम लोग 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स एक बनाते हैं। देखिए सोल्यूशन में देखिए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है ना कोई, ठीक है। इसको 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाते हैं। 2 इंटू 2 मतलब क्या, 2 रो इंटू 2 कॉलम, 2 रो होगा और 2 कॉलम होगा। तो फर्स्ट में क्या आएगा, ए 1 रो 1 कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। उसके बाद क्या है, ये रो क्या है 1 ही है, लेकिन कॉलम क्या आ गया, सेकंड कॉलम आ गया, तो ये हो गया। अब कॉलम जाए और कॉलम बनेगा क्या, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि कॉलम 2 ही है। अब सेकंड रो में आ जाएंगे, रो में तो सेकंड बनेगा क्योंकि सेकंड रो तक है, तो फर्स्ट हो गया सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो हो गया, ये सेकंड रो फर्स्ट का क्या देता है सफिक्स, रो को इंडिकेट करता है, सेकंड का सफिक्स कॉलम का इंडिकेट करता है। मैंने ये सब बता रखा है, ठीक है। तो और ये कॉलम क्या है, कॉलम 1 है, तो 1 हो गया इसका सफिक्स। फिर यहाँ पर
रॉ क्या है, रॉ 2 ही है, लेकिन कॉलम क्या है, कॉलम भी 2 हो गया। और आगे बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 2 ही रॉ है, 2 ही कॉलम है। अब यहाँ A11 फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है, A21 फाइंड करना है, A22 फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके। एंड जब फाइंड आउट हो गया जब ये सब, तो उसको हम लोग फिर से इसी में पुट कर देंगे, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं 1 से। ठीक है, Aij आपका क्या दिया हुआ है, Aij i प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आपको दिया हुआ है। अब आइए हम लोग क्या क्या निकालना है, हम लोग को A11 निकालना है, मतलब i के जगह पर 1 पुट करना है और j के जगह पर भी 1 पुट करना है। तो आइए 1 + 1 पुट कर दिए होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया आपका आंसर, आपका आ गया 2। A11 का वैल्यू क्या आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आपको। उसके बाद क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। A12 पुट करेंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इसमें पुट होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ स्क्वायर होगा बाई 2 होगा। अब 1 + 2 का 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो गया। तो ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 2। तो A12 का भी वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, ये पहला वैल्यू मिला, ये दूसरा वैल्यू मिला आपको, और ये पहला वैल्यू मिला आपको। ठीक है, अब सेकंड में थर्ड में क्या है, 2 1 पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ 2 पुट होगा i की जगह पर, j के जगह पर 1 पुट होगा होल स्क्वायर बाई 2। इसका भी वैल्यू इतना ही आएगा, देखिए 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो A21 आपको निकल गया इतना। ठीक है, अब आइए और निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे अब हम लोग, A22 निकालेंगे, A22। तो A22 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, i की जगह पर भी 2, j के जगह पर भी 2, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो अब ये आइए देखिए 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2, और 16 8 बार में 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो A22 का वैल्यू आपका आ जाएगा ओवरऑल 8। ठीक है, तो ये 22 का भी वैल्यू आ गया। अब देखिए हम लोग चारों वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या होगा, ए का मैट्रिक्स क्या होगा आपका, फर्स्ट में आया आपका कितना, 2 आया। ठीक है, A12 कितना आया, 9/2, तो A12 यहाँ पे है तो 9/2 यहाँ पुट करेंगे। यहाँ कितना आया, फिर 9/2 पुट करेंगे। यहाँ कितना आया, 8 आया, तो 8 पुट कर देंगे। ऑर्डर क्या है, 2 × 2 का, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली सेकंड का भी आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सेकंड का, बाय यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग फिर से निकालते चलिए। अब इसके लिए A11 निकालना होगा, A11। तो A11 निकालना है, तो यहाँ पे किसका, इस फार्मूला का यूज करेंगे। इस फार्मूला में i के जगह पर 1 यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, और j के जगह पर यहाँ 1 पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो A11 आपका आ गया 1। ठीक है, अब उसी तरह देखिए यहाँ पर इसको लगा देते हैं हम लोग, ताकि पता चले कि ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो A12 निकालेंगे। अब तो i की जगह पर 1 पुट करेंगे, j के जगह पर 2 पुट करेंगे, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे। A21 निकालने के लिए क्या करेंगे, i की जगह पर कितना है, 2 है, j की जगह पर 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद सिमिलरली फिर 2 निकालेंगे। अब 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 i की जगह पर 2, j की जगह पर 2 कैंसिल आउट एक बार में, तो ये आपका आ गया 2 कितना आ गया, 1 आ गया आपका। तो चारों वैल्यू निकल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर से इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 या पुट द वैल्यू ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन इक्वेशन 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 1 आया, उसके बाद 1/2 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 1 आया, तो ये हो गया 2 × 2 का मैट्रिक्स। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अब आइए थर्ड का देखते हैं। थर्ड में Aij आपको दिया हुआ किस टाइप का है, वो i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, ये है। अब क्या निकालेंगे, A11 निकालते हैं। A11 निकालेंगे तो i की जगह पर 1 + 2 × j की जगह पर 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 2 × 1 कितना होगा, 2 होगा, 1 + 2 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो 9/2 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद 1 2 निकालेंगे, तो i की जगह पर क्या पुट होगा, 1 होगा, 2 × j की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, अब +1 कितना हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ कर देते हैं अब 25/2, तो ये भी निकल गया। अब 2 1 निकालते हैं। 2 1 निकालने के लिए i के बाद 2, j की जगह पर 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया, देखो 2 × 1 2 हो गया, ये +2 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16/2, और ये 8 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 2 1 का वैल्यू आ गया आपका 8। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग निकालेंगे 2 2 लास्ट निकालेंगे, आई की जगह पर भी 2 और जे की जगह पर भी 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 2 4 हो गया प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बाई 2। ठीक है, 36 बाई 2 हो गया, और ये कितनी बार में कैंसिल आउट होगा 18 बार में ना, 18 बार में हो गया कैंसिल, और A22 का वैल्यू आ गया आपका 18। ठीक है, 18 आ गया आपका। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे A का। तो देखिए यहाँ पे अभी हम लोग A22 निकालते हैं तो क्या होगा, आई के जगह पर 2 पुट होगा, जे के जगह पर भी 2। देखिए 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू जे के जगह पर 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, और प्लस 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 36 डिवाइडेड बाई 2, तो 36 को 2 से काटेंगे तो 18 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A22 का वैल्यू आपका आ गया 18 आ गया ना। तो उसके बाद अब इसको जितना भी वैल्यू आया है ये चारों का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यही हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स के लिए हम लोग फॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज क्या होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज ये होगा। तो एक ए बराबर जो जिसके जगह पर है उसके जगह पर जितना वैल्यू आया वो पुट कर देंगे, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, यही आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।